नमस्कार दोस्तों। क्या हाल चाल है आपके। तो हम पढ़ रहे थे भारत का विभाजन। भारत के विभाजन के अंतर्गत हमने हिमालय पढ़ लिया है। और हिमालय के बाद हम पढ़ेंगे किसका, उत्तर के विशाल मैदान। आज का हमारा टॉपिक क्या होगा, उत्तर के विशाल मैदान। तो सबसे पहले हम बात करें किसकी। मैंने बताया आपको, हमने क्या पढ़ लिया है। सबसे पहले हमने पढ़ लिया है हिमालय, और हिमालय में कौन सा भाग पढ़ा है, ट्रांस हिमालय वाला। ये ट्रांस हिमालय पढ़ लिया हमने। ट्रांस हिमालय के बाद हमने पढ़ा क्या, ट्रांस हिमालय के पश्चात हमने पढ़ा महान हिमालय। ट्रांस हिमालय के पश्चात हमने क्या पढ़ा, महान हिमालय। महान हिमालय महान हिमालय के बाद हमने देखा क्या, लघु हिमालय। हमने देखा लघु हिमालय। लघु हिमालय के पश्चात हमने देखा शिवालिक हिमालय। कौन सा, शिवालिक हिमालय। तो ये हिमालय का विभाजन था। जब ये हिमालय उत्तर पूर्व में जाकर के दक्षिण की तरफ मुड़ जाता है तो उनको क्या कहते थे, उत्तर पूर्व की पहाड़ियां। उनको उत्तर पूर्व की पहाड़ियां, जब ये हिमालय उत्तर पूर्व में जाकर के छोटी छोटी पहाड़ियों में टूट जाता है, जिन्हें उत्तर पूर्व की पहाड़ियां कह देते हैं। और ये इसका कुछ भाग, इसका हिमालय का कुछ भाग जब म्यांमार में जा पहुंच जाता है, इसका कुछ भाग, कुछ पहाड़ियां म्यांमार में पहुंच जाती हैं, तो उनको कहते हैं, उस पर्वतों को क्या कह देते हैं, अराकान योमा। उसको नाम दिया जाता है अराकान योमा। म्यांमार में इसको क्या नाम दिया जाता है, अराकान योमा। ये हिमालय का ही हिस्सा है। लेकिन आज का हमारा टॉपिक क्या है, उत्तर के विशाल मैदान। उत्तर के विशाल मैदानों की हम बात करें, उत्तर के विशाल मैदान हिमालय के दक्षिण में, हिमालय के दक्षिण में एवं हिमालय के दक्षिण में एवं प्रायद्वीप के पठार के उत्तर में। इसकी स्थिति हम देखें, हिमालय के दक्षिण में एवं प्रायद्वीप भारत, या प्रायद्वीप का पठार कहें इसको, इसके उत्तर में। ठीक है, तो इसकी अवस्थिति हम जानेंगे। हिमालय एवं प्रायद्वीप भारत के मध्य में क्या है, उत्तर के विशाल मैदान पाए जाते हैं। ये प्रायद्वीप भारत है, प्रायद्वीप वाला हिस्सा है। तो ये क्या पाया जाता है, उत्तर के विशाल मैदान पाए जाते हैं। प्रायद्वीप भारत, ठीक है। ये शिवालिक है, शिवालिक है, ठीक है। ये तुम्हारा ट्रांस हिमालय हो जाएगा, ट्रांस हिमालय। तो इस प्रकार यदि मैं बात करूं उत्तर के विशाल मैदानों की, हम किसकी बात कर रहे थे, उत्तर के विशाल मैदानों की। यदि उत्तर के विशाल मैदानों को हम देखें, उत्तर के विशाल मैदानों को हम देखें, तो उत्तर के विशाल मैदान, ये उत्तर के विशाल मैदानों को हम देखें तो ये नवीन प्रदेश है। क्या है, यह एक नवीनतम प्रदेश है जिसका निर्माण हिमालय के पश्चात हुआ है।
हिमालय के पश्चात बना। यह कब बना? हिमालय के बाद में इसका निर्माण हुआ है। इसका इसके अवस्थिति की बात करें, अवस्थिति देखें इसकी। इसकी अवस्थिति हिमालय एवं प्रायद्वीप भारत के मध्य। मैंने बताया था ये प्रायद्वीप भारत है, ये हिमालय वाला हिस्सा है। हिमालय एवं प्रायद्वीप भारत के मध्य इसकी स्थिति पाई जाती है। ठीक है, उत्तर के विशाल मैदानों की। फिर हम इनके निर्माण की बात करें कि इनका निर्माण कैसे हुआ। निर्माण को हम देखें, निर्माण हिमालय से आने वाली नदियां, हिमालय आने वाली नदियां, इनका निर्माण कैसे होता है? हिमालय से आने वाली नदियां एवं प्रायद्वीप से आने वाली नदियों के द्वारा बहाकर लाई गई मिट्टी के निक्षेप से। ये मैंने स्पष्ट आपके लिए लिख दिया है कि हिमालय से आने वाली नदियां, जब नदियां हिमालय से उत्तरी मैदानों में प्रवेश करती हैं, क्या है, जब नदियां हिमालय से उत्तरी मैदानों में प्रवेश करती हैं तो अपने साथ क्या है, मिट्टी बहाकर लाती हैं। जब ये कंकड़ पत्थर मिट्टी बहाकर लाएंगी तो उनका निक्षेप होगा, कहीं ना कहीं वो क्या है, कंकड़ पत्थर और मिट्टी का है, जमा होंगे। जहां ये जमा होंगे, ये नदियां क्या है, लंबे दूर तक ले नहीं जा सकती हैं, तो कहीं ना कहीं तो इनको छोड़ेंगी ये नदियां। जब इनकी गति धीमी होगी तो वहीं उन पदार्थों को क्या है, उन अवसादों को, उन सेडिमेंट्स को वहीं पर क्या है, जमा कर देंगी। तो उन जमाव के कारण, उस सेडिमेंट्स के जमाव के कारण क्या उत्तर के मैदानों का निर्माण होता है। जब नदियां हिमालय से उत्तरी मैदानों में प्रवेश करती हैं तो अपने साथ क्या है, जलोढ़ मिट्टी लेकर लाती हैं। जलोढ़ मिट्टी जब इनके साथ आती है तो उसका निक्षेप हो जाता है इस क्षेत्र में। और प्रायद्वीप से आती हैं तुम्हारी नदियां, कौन कौन सी? चंबल है, सोन है, सोन और चंबल। ऊपर से आती है सिंधु है, गंगा है, यमुना है, ब्रह्मपुत्र है। सिंधु, गंगा, यमुना, ब्रह्मपुत्र, इन नदियों के द्वारा उत्तर के विशाल मैदानों में जलोढ़ मिट्टी के निक्षेप से इनका क्या होता है, निर्माण होता है। ठीक है, आगे बात करें हम, हमने इतनी बात कर ली। इसके बाद यदि हम बात करें इसकी, तो इसका जो है निर्माण किस किस के द्वारा होता है, मैंने बताया आपको।
निर्माण निर्माण होता है, सिंधु है, गंगा है, यमुना है, ब्रह्मपुत्र है और चंबल और सोन। इन नदियों के द्वारा लाई गई मिट्टी के निक्षेप से उत्तर के मैदानों का क्या होता है, निर्माण होता है। ठीक है, उत्तर के मैदानों का विस्तार, ये निर्माण हो गया। अब इनके यदि मैं विस्तार की बात करूं, इसके यदि मैं विस्तार की बात करूं तो इसका आधा विस्तार आधा भाग सिर्फ कहाँ पाया जाता है, उत्तर प्रदेश में पाया जाता है। उत्तर के विशाल मैदानों का आधा भाग सिर्फ कहाँ पाया जाता है, उत्तर प्रदेश में पाया जाता है। और शेष आधा भाग शेष भाग शेष भाग आपका पाया जाता है पंजाब में, हरियाणा है, बिहार है, पश्चिम बंगाल है, पश्चिम बंगाल है और आपका असम असम। तो मैंने बताया कि इसका विस्तार कहाँ पाया जाता है, सबसे अधिक उत्तर प्रदेश में पाया जाता है। इस उत्तर के विशाल मैदानों का जो है निर्माण सबसे अधिक जो है विस्तार कहाँ है, आधा भाग तो इसका क्या कहाँ पाया जाता है, उत्तर प्रदेश में। जो शेष आधा भाग है वो पाया जाता है पंजाब में, हरियाणा है, बिहार है, पश्चिम बंगाल है, असम है। इन राज्यों में शेष आधा भाग पाया जाता है और आधा भाग, कुल पूरा आधा भाग कहाँ पाया जाता है, उत्तर प्रदेश में पाया जाता है। ठीक है, फिर हम इसकी बात करें उत्तर के विशाल मैदानों को, कि इतना तो हो गया, इसका विस्तार हो गया। विस्तार के बाद हम इसको देखें कि ये जो है कृषि के लिए क्या है, सबसे उपयोगी माना गया है। कृषि के लिए ये क्षेत्र क्या है, कैसा माना माना गया है, उपयोगी माना गया है। कृषि के लिए कृषि के लिए उपयोगी है, उपयोगी। यदि ये कृषि के लिए उपयोगी है तो इसी कारण इसको क्या कहा जाता है, भारत का अन्न भंडार कहा जाता है। इसको क्या कहा जाता है, भारत का अन्न भंडार कहा जाता है। इसको भारत का अन्न भंडार कहा जाता है। मैंने बताया आपको कि इसको जो है कृषि के लिए उपयोगी माना जाता है। कृषि के लिए इसको उपयोगी माना जाता है तो इसलिए इसको क्या कहा जाता है, भारत का अन्न भंडार कहा जाता है। उत्तर के विशाल मैदानों को क्या कहा जाता है, अन्न के लिए इसको बहुत उपयोगी माना जाता है, क्योंकि सबसे अधिक फसल इसी क्षेत्र में क्या होती है, उपज होती है। से इसी क्षेत्र में सबसे अधिक फसल होती है, इस कारण इसको सबसे ज्यादा अन्न का उत्पादन यहाँ होता है, इसलिए इसको कह देते हैं क्या, भारत का अन्न भंडार कह देते हैं। इसके बाद हम देखें इसको कि भारत का अन्न भंडार कि उत्तर के जो विशाल मैदान है इनको चार भागों में बांटा गया है। उत्तर के विशाल मैदानों को कितने भागों में बांटा गया है, चार भागों में बांटा गया है।
चार भागों में बांटा गया है। चार भागों में बांटा गया है, उनके नाम हैं। उनको ट्रिक से हम देखें, यदि ट्रिक के माध्यम से उनको देखें तो आसानी, याद रखने में आसानी हो जाती है। उसको कहते हैं भात खाबो। इसकी ट्रिक है भात खाबो। खाबो भा से हो जाता है क्या? भावर प्रदेश। भावर प्रदेश। ता से हो जाता है तराई प्रदेश। तीसरा है आपका खा से खादर प्रदेश। खादर प्रदेश। और बा से हो जाता है बांगर। बांगर प्रदेश। एक, दो, तीन और चार। मैंने बताया कि उत्तर के विशाल मैदानों को चार भागों में बांटा गया है। वो चार भाग कौन कौन से हैं? एक तो है भाबर प्रदेश, दूसरा है तराई प्रदेश, तीसरा है खादर प्रदेश और चौथा कौन सा है? बांगर प्रदेश। तो ये चार भागों में इनको क्या है? बांटा गया है। यदि इनको चार भागों में बांटा गया है तो इनको हम देखें कि भाबर प्रदेश कौन सा है, खादर प्रदेश कौन सा है, तराई प्रदेश कौन सा है। इनको हम एक एक से देखते हैं। यदि हम इनकी बात करें, मैंने ले लिया ये कौन सा हिस्सा? शिवालिक। ये शिवालिक है और ये हमारा उत्तर के विशाल मैदान है। तो उत्तर के विशाल मैदान और शिवालिक को मैंने क्या है? बाहर ले लिया है। जैसे ये शिवालिक हो गया हमारा। शिवालिक के दक्षिण में ही क्या है? उत्तर के विशाल मैदान है। शिवालिक से नदियां क्या है? एंजॉय करते हुए अपनी श्यू 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 करते हुए उत्तर की तरफ, जो दक्षिण की तरफ अपना बह रही हैं। जब ये नदियां दक्षिण की तरफ बहती हैं, जब इन नदियों का बहाव दक्षिण की तरफ होता है तो यहाँ पर ये क्या करती हैं? अपने साथ बड़े बड़े मोटे मोटे पत्थरों को क्या है? बहाकर लाती हैं। अपने साथ क्या है? ये मोटे मोटे कंकड़ पत्थरों को बहाकर लाती हैं। ठीक है। जब ये अपने साथ मोटे मोटे कंकड़ पत्थर बहाकर लाती हैं तो शिवालिक के दक्षिण में ही इनका क्या है? निक्षेप हो जाता है। ये ये तो गलत हो गया, थोड़ा सा मैं आपको सही से बना देता हूँ। क्या है? जब नदियां ऊपर से अपने उद्गमित क्षेत्र से, पहाड़ों से उत्तर मैदानों की तरफ जब प्रवेश करेंगी तो इनकी गति क्या होगी? तीव्र होगी। इनकी गति कैसी होगी? तीव्र होगी। जब इनकी गति तीव्र होगी तो इनके सामने जो भी आएगा उसको अपने साथ बहाकर ले जाएंगी। जब ये नदियां पहाड़ी क्षेत्रों से मैदानों में प्रवेश करती हैं तो इनकी गति कैसी होती है? तीव्र होती है। इनकी गति यदि तीव्र होती है तो तीव्र गति में ये अपने साथ जो भी इनके सामने आएगा, कंकड़ पत्थर मिट्टी, कुछ भी जो आएगा उसको ये अपने साथ बहाकर ले जाएंगी, क्योंकि इनकी गति तीव्र है। तीव्र गति में पानी के सामने जो भी आएगा उसको सबको बहाकर ले जाएगी। जब ये अपने साथ कंकड़ पत्थरों को बहाकर ले जाएंगी तो इनको कहीं ना कहीं तो निक्षेप करेंगी, मतलब ये कहीं ना कहीं तो उनको छोड़ेंगी, अपने साथ हमेशा तो नहीं ले जा सकती। तो इसलिए जब ये पर्वतों से मैदानों में प्रवेश करती हैं, ये आपकी नदियां हैं।
ये नदियां एंजॉय करते हुए अपने मैदानों की तरफ प्रवेश कर रही हैं और अपने साथ कंकड़ पत्थर सब कुछ बहाकर ला रही हैं। जब ये अपने साथ कंकड़ पत्थर सब कुछ बहाकर लाती हैं, अपने साथ सब कुछ बहाकर लाती हैं तो यहाँ जमा कर देती हैं। जब ये मोटे मोटे कंकड़ पत्थर जमा हो जाते हैं तो इसको क्या कहते हैं, भाबर प्रदेश कह देते हैं। इसको क्या नाम दिया जाता है, भाबर प्रदेश। इसको कह देते हैं भाबर प्रदेश, भाबर प्रदेश, भाबर प्रदेश। भाबर प्रदेश में नदियां क्या है, भाबर प्रदेश में क्या रहता है कि मोटे मोटे पत्थर पाए जाते हैं। मोटे मोटे पत्थर पाए जाते हैं, ठीक है। ऊबड़ खाबड़ जमीन रहती है, ऊबड़ खाबड़ क्या रहता है, जमीन रहती है। समझ में आ रहा है आपको, ऊबड़ खाबड़ क्या है, यहाँ पर जमीन रहती है। और नदियां क्या है, यहाँ पर अदृश्य हो जाती हैं। नदियां अदृश्य हो जाती हैं, मतलब दिखती नहीं है इस क्षेत्र में, अदृश्य हो जाती है। जब ये मोटे मोटे पत्थरों में पानी बहेगा तो पानी क्या है, नीचे की तरफ हो जाएगा, नीचे से अपना बहाव करेगा। जब ये पानी नीचे की तरफ बहाव करेगा तो ऊपर क्या दिखेगा, सिर्फ पत्थर दिखेंगे। तो इसलिए नदियां क्या है, यहाँ पर छुप जाती हैं, नदियां यहाँ पर दिखाई नहीं देती, इसलिए कहा जाता है कि नदियां क्या है, यहाँ पर अदृश्य हो जाती हैं। और ये कृषि के लिए उपयोगी नहीं है, कृषि नहीं की जाती है, कृषि नहीं की जाती यहाँ पर, ठीक है। इसके बाद आता है हमारा, इसके बाद नंबर आता है किसका, तराई प्रदेश। इसी के दक्षिण में, भाबर प्रदेश के दक्षिण में तराई प्रदेश स्थित है। भाबर प्रदेश के दक्षिण में ही क्या है, तराई प्रदेश स्थित है। जब ये नदियां भाबर प्रदेश से तराई प्रदेश में प्रवेश करती हैं तो ये क्या है, फिर से जो है दिखने लग जाती हैं, फिर से ये प्रकट हो जाती हैं, क्योंकि ये क्या है, एक समतल मैदान है। ये कौन सा है आपका, तराई प्रदेश। तराई प्रदेश, यहाँ यह समतल एवं नम भूमि है। तराई प्रदेश क्या है, समतल एवं नम भूमि है। यहाँ पर नदियां फिर से प्रकट हो जाती हैं, नदियां पुनः प्रकट हो जाती हैं। यहाँ पर नदियां पुनः प्रकट हो जाती हैं। और ये क्या है, कृषि के लिए उपयोगी है। भाबर प्रदेश कृषि के लिए उपयोगी नहीं था, क्योंकि वहां पर क्या था, कंकड़ और पत्थर थे, ऊबड़ खाबड़ जमीन थी, तो वहां पर कृषि नहीं की जा सकती। लेकिन भाबर प्रदेश के दक्षिण में ही पाया जाता है क्या, तराई प्रदेश। तराई प्रदेश में नदियां फिर से प्रकट हो जाती हैं। यह समतल एवं नम भूमि है, समतल और नम भूमि है, और यहाँ पर कृषि की जा सकती है। कृषि के लिए उपयोगी है, कृषि के लिए ये कैसा है, उपयोगी है। यहाँ पर कृषि सबसे अधिक होती है, कौन सी कृषि पाई होगी यहाँ पर, क्योंकि ये नम जगह है, सबसे ज्यादा गन्ना और धान,
शुगर कैन और पैडी की कृषि की जाती है यहाँ पर। ठीक है, मैंने बताया कि तराई प्रदेश में समतल एवं नम भूमि है। नम क्या है, ये सबसे ज्यादा, और गन्ना और धान के लिए सबसे ज्यादा पानी की जरूरत होती है, और ये ऑलरेडी नम भूमि नम जगह है, तो ये उस किसके लिए उपयोगी पाई जाएगी, गन्ना और धान के लिए। तो इसलिए यहाँ पर जो है कृषि उपयोगी कृषि की जा सकती है। सबसे अधिक कृषि किसकी होती है, गन्ना और धान की। और इस क्षेत्र में नदियां पुनः प्रकट हो जाती, क्योंकि ये समतल भूमि है, यहाँ पर उबड़ खाबड़ नहीं है जहां नदियां छुप सके। ठीक है, तो ये हो गया आपका क्या, तराई प्रदेश। तराई प्रदेश के बाद हम बात करें, इसमें जो है समतल नम भूमि है, ये दलदल भी पाया जाता है इसमें। यहाँ पर क्या है, दलदल का निर्माण होता है। सॉरी, दलदल का निर्माण इस इसलिए ये क्या है, मलेरिया का यहाँ पर प्रकोप पाया जाता है। मलेरिया का प्रकोप, क्योंकि जब दलदल जगह होगी, दलदल क्षेत्र होगा, तो वहां पर मच्छर मक्खी पैदा होंगे। तो मच्छर मक्खी कीटनाशक जब पैदा होंगे तो ये काटेंगे, तो क्या होगा, मलेरिया होगा। तो इसलिए यहाँ पर मलेरिया का क्या प्रकोप पाया जाता है। इस क्षेत्र में तराई प्रदेश में क्या है, मलेरिया का प्रकोप पाया जाता है। तराई प्रदेश के बाद आता है आपका, मैंने बताया था आपको, कौन सा बताया था, खादर प्रदेश। जब नदियां तराई प्रदेश से एंजॉय करते हुए उत्तर की तरफ उत्तरी मैदानों में प्रवेश करती हैं, उत्तरी मैदानों में प्रवेश करती हैं, जब ये तराई प्रदेश के बाद ये, तो जब ये इन नदियों में जब बाढ़ आती है, ये बाढ़ का क्षेत्र है, बाढ़ ग्रसित क्षेत्र है ये पूरा जो ये बाढ़ वाला क्षेत्र है, जो ये बाढ़ वाला क्षेत्र है, उसी को कहा जाता है, क्या कहा जाता है, खादर प्रदेश। इस बाढ़ वाले क्षेत्र को क्या कहा जाता है, खादर प्रदेश। इसी को, ये जो नदियां मैदानों की तरफ प्रवेश कर रही हैं, नदियां जब मैदानों में प्रवेश करती हैं तो इनमें फिर क्या है, बाढ़ आती है। जब ये बाढ़ आती है तो ये अपने पानी को क्या है, फैला देती हैं। तो इसका जो है पानी, बाढ़ वाला क्षेत्र है, यहाँ तक फैल जाता है, यहाँ से यहाँ तक ये बाढ़ वाला क्षेत्र है पूरा। तो इस बाढ़ वाले क्षेत्र को क्या कहा जाता है, खादर प्रदेश कहा जाता है। इसी को क्या कहा जाता है, खादर प्रदेश। खादर प्रदेश, खादर प्रदेश में नवीन जलोढ़ पाई जाती है। नवीन जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। खादर प्रदेश में ही नवीन नवीन क्या है, जलोढ़ नई मिट्टी पाई जाती है। कि जब नदियों में बाढ़ आती है तो अपने साथ ये नई जलोढ़ मिट्टी बहा कर लाती हैं। जलोढ़ एलोवियल सॉइल, जलोढ़ को क्या कहते हैं, एलोवियल सॉइल। एलोवियल सॉइल जब ये अपने के साथ बहा कर लाती हैं तो उन क्षेत्रों में क्या है, फैला देती हैं। बाढ़ वाले क्षेत्रों में हर साल बाढ़ आती है तो हर साल वहां पर नई मिट्टी आ जाती है, तो इसलिए इसको क्या कहा जाता है, नवीन जलोढ़ पाई जाती है यहाँ पर खादर क्षेत्र में। ठीक है, जब यहाँ पर नवीन जलोढ़ पाई जाती है तो ये कृषि के लिए अत्यधिक उपयोगी है। मैंने बताया कि खादर प्रदेश में नवीन जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। खादर प्रदेश में नवीन जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है क्योंकि ये बाढ़ वाला क्षेत्र है।
जब ये नदियों में बाढ़ आती है तो ये अपने साथ नई मिट्टी लेकर आती है, नवीन जलोढ़ मिट्टी लेकर आती हैं और उस क्षेत्र में क्या है फैला देती हैं, उस क्षेत्र में क्या है मिट्टी को छोड़ देती हैं। तो इसीलिए वहां पर क्या है नवीन जलोढ़ मिट्टी का उपलब्धता हो जाती है। नवीन जलोढ़ मिट्टी कृषि के लिए उपयोगी होती है क्योंकि ये रासायनिक पदार्थों से भरपूर होती है। इसमें भरपूर मात्रा में क्या है रासायनिक पदार्थ पाए जाते हैं जलोढ़ मिट्टी में, क्योंकि जल से बनती है। जलोढ़, जलोढ़ मतलब जल के द्वारा लाई गई मिट्टी, जल के द्वारा लोड करके लाई गई मिट्टी को जलोढ़ मिट्टी कहते हैं। ठीक है, जलोढ़ मिट्टी में कोई भी आपको कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए कि जलोढ़ मिट्टी क्या होती है, कि जल के द्वारा लोड करके लाई गई मिट्टी मतलब बहाकर लाई गई मिट्टी को क्या कहते हैं जलोढ़ मिट्टी कहते हैं। तो जलोढ़ मिट्टी में क्या है रासायनिक पदार्थ जो भरपूर पाए जाते हैं, इसलिए ये कृषि के लिए क्या हो जाता है बहुत उपयोगी हो जाता है, अत्यधिक उपयोगी हो जाता है ये कृषि के लिए। ठीक है, कृषि के लिए यदि ये उपयोगी हो जाता है और यहाँ पर इसको बाढ़ वाला क्षेत्र कहते हैं। बाढ़ वाला क्षेत्र कहने के साथ साथ इसको, इसमें जो है पंजाब में इसको क्या कहते हैं बेट कहते हैं। पंजाब में इसको क्या कहा जाता है बेट कहा जाता है। ये जो बाढ़ वाला क्षेत्र है, ये पूरा बाढ़ वाला क्षेत्र है, इसको पंजाब में क्या कह देते हैं बेट। बाढ़ वाला क्षेत्र पंजाब में इस क्षेत्र को क्या कहते हैं बेट कहते हैं बेट। तो ये आपका हो गया खादर प्रदेश। हमने 3 प्रदेशों को पढ़ लिया है। कौन कौन से मैंने बताया आपको भाबर प्रदेश, मैंने आपको क्या बताया भाबर प्रदेश, ये उत्तर के विशाल मैदान है, ये शिवालिक हिमालय है, ये क्या है आपका शिवालिक हिमालय, ये आपका है शिवालिक। ये शिवालिक, शिवालिक के दक्षिण में ही पाया जाता है आपका भाबर प्रदेश। भाबर प्रदेश का निर्माण नदियों के द्वारा बहाकर लाए गए मोटे मोटे पत्थरों के निक्षेप से होता है और ये ऊबड़ खाबड़ जमीन पाई जाती है। यहाँ पर नदियां अदृश्य हो जाती हैं भाबर प्रदेश में, और यहाँ पर क्या है कृषि नहीं की जाती है, कृषि योग्य ये क्षेत्र नहीं है क्योंकि यहाँ कंकड़ पत्थर पाए जाते हैं। ठीक है, इसके बाद आता है आपका तराई प्रदेश। तो तराई प्रदेश में मैंने बताया आपको ये समतल एवं नम भूमि है, यहाँ पर नदियां पुनः प्रकट हो जाती हैं, कृषि के लिए उपयोगी है और इसमें क्या है गन्ना और धान की कृषि की जाती है। और इसके बाद ये इसमें क्या है ये दलदल क्षेत्र पाया जाता है, दलदल का इसमें निर्माण होता है क्योंकि नदियां इसमें प्रकट हो जाती हैं, नदियां क्या है दलदल का निर्माण करेंगी। जब यहाँ दलदल का निर्माण होगा तो मलेरिया का प्रकोप हो गया, यहाँ पर मच्छर मक्खी कीड़े मकोड़े सब यहाँ पर उत्पन्न होंगे, जिस कारण यहाँ पर क्या है मलेरिया का प्रभाव बढ़ेगा, मलेरिया क्या हो जाएगा प्रकोप बढ़ जाएगा। इसके बाद मैंने बात की किसकी खादर प्रदेश की। खादर प्रदेश वो क्षेत्र होता है, कौन सा क्षेत्र होता है बाढ़ वाला क्षेत्र। सीधा सीधा प्रश्न है कि खादर क्षेत्र कौन सा होता है बाढ़ वाला क्षेत्र। जिस क्षेत्र में बाढ़ आती है उस क्षेत्र को क्या कहते हैं खादर प्रदेश कह देते हैं। खादर प्रदेश में यह नवीन जलोढ़ मिट्टी से निर्मित होता है क्योंकि जब जब इसमें बाढ़ आती है तो नई जलोढ़ मिट्टी बहाकर लाती है नदियां, तो इसमें नवीन जलोढ़ मिट्टी बिछ जाती है, नवीन जलोढ़ मिट्टी छोड़ जाती है नदियां, तो इसमें नवीन जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। कृषि के लिए अत्यधिक उपयोगी है क्योंकि नवीन जलोढ़ मिट्टी रासायनिक पदार्थों से क्या होती है भरपूर होती है, इसमें रासायनिक पदार्थ अधिक मात्रा में पाए जाते हैं। ठीक है, का यूरिया है खाद है, सारे जो रासायनिक पदार्थ होते हैं वो सब उसमें जलोढ़ मिट्टी में पाए जाते हैं, इसलिए कृषि के लिए क्या हो जाती है अत्यधिक उपयोगी हो जाती है। इसके बाद मैंने आपको बताया कि कृषि अत्यधिक उपयोगी है, ये बाढ़ वाला क्षेत्र है और पंजाब में इसको क्या कहा जाता है बेट कहा जाता है। ठीक है, फिर हम इसके बाद बात करेंगे किसकी बांगर प्रदेश की।
इसके बाद बात करें किसकी, बांगर प्रदेश की। बांगर प्रदेश का जो क्षेत्र है, बांगर प्रदेश का जो क्षेत्र है, वो क्षेत्र जो बाढ़ वाला क्षेत्र है उससे ऊंचा क्षेत्र है। ये खादर प्रदेश से जो ऊंचा क्षेत्र है, जो ऊंचा क्षेत्र है उसको क्या कहा जाता है, बांगर प्रदेश का कहा जाता है। जहां पर नदियों का पानी नहीं पहुंच पाता है, वहां पर बाढ़ का पानी नहीं पहुंच पाता है, उसको क्या कहा जाता है, बांगर प्रदेश कहा जाता है। बांगर प्रदेश, बांगर प्रदेश, बांगर प्रदेश में बांगर प्रदेश जो है क्या है, खादर से ऊंचा क्षेत्र है। खादर से ऊंचा क्षेत्र, यह खादर से ऊंचा क्षेत्र होता है बांगर प्रदेश। ठीक है, इसमें पुरानी जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है, पुरानी जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। ठीक है, कृषि के लिए उपयोगी नहीं है ये। कृषि हो जाती है लेकिन कम होती है यहाँ पर कृषि। ठीक है, और इसमें जो कंकड़ युक्त मिट्टी होती है, कंकड़ युक्त मिट्टी, जिसे क्या कहा जाता है, भूड़ कहा जाता है। यहाँ पर कंकड़ युक्त मिट्टी पाई जाती है, पुरानी जलोढ़ मिट्टी है यहाँ पर, क्योंकि पुरानी जलोढ़ मिट्टी है तो वहाँ पर क्या है, कंकड़ और पत्थर वाला क्षेत्र हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ उस कंकड़ युक्त मिट्टी को क्या कहते हैं, भूड़ कह देते हैं। जब यहाँ पर नदियों का पानी अधिक पहुंच नहीं पाता है तो यहाँ पर क्या होती है, सिंचाई होती है। जब यहाँ पर अधिक सिंचाई होती है, जब अधिक सिंचाई के कारण तो क्या है, मिट्टी पर क्या है, नमक की परत बिछ जाती है। अधिक सिंचाई से मिट्टी के ऊपर नमक की परत बिछ जाती है। जब आपने देखा होगा खेतों में कि जब हम अधिक सिंचाई हो जाती है वहां पर तो सफेद सफेद अपनी मिट्टी के ऊपर क्या है, परत बिछ जाती है। वही परत जो है क्या है, उसको ही क्या कहा जाता है, उसको क्या कहते हैं, रेह या कल्लर कहते हैं। रेह या कल्लर कहते हैं। जैसे कि हमने अपने जो गांव के जो लोग होंगे उनको पता होगा, जिसको नोना के नाम से जाना जाता है। इसको क्या कहते हैं, ग्रामीण क्षेत्रों में नोना कहते हैं, नोना। जिससे कई अपने पुराने बुजुर्ग लोग हैं वो कपड़े भी धो लेते थे उससे। नौना से क्या होता है, कपड़े धो लेते, इसको उसी को क्या कहा जाता है, रेह या कल्लहर कहते हैं उसको। ठीक है, उस नमकीन परत बिछ जाती है जिसे क्या कहा जाता है, जिसे रेह या कल्लर कहते हैं, जिसे रेह या कल्लर कहते हैं। बांगर प्रदेश है, यह प्रदेश खादर से ऊंचा क्षेत्र है। यहाँ पर पुरानी जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। क्या है, यहाँ पर नदियों का पानी पहुंच नहीं पाता है, बाढ़ का पानी यहाँ पर पहुंच नहीं पाता है, जिस कारण यहाँ पर नई जलोढ़ मिट्टी कहीं पहुंच नहीं पाती है। इसलिए यहाँ पर क्या, पुरानी जलोढ़ मिट्टी पाई जाती, कंकड़ युक्त मिट्टी होती है उसको क्या कहा जाता है, भूड़ कहा जाता है। जो यहाँ पर कंकड़ युक्त मिट्टी पाई जाती है उसको भूड़ कहते हैं। और यहाँ पर जो पानी
की उपलब्धता कम है, इसलिए यहाँ पर सिंचाई की जाती है। और सिंचाई के कारण इस पर क्या है, सफेद नमक की अधिक सिंचाई हो जाती है, सफेद नमक की परत बिछ जाती है। उसको क्या कहा जाता है, रेह या कल्लहर कहते हैं। उससे आप लोग परिचित होंगे, गांव में सब लोग, मैंने बताया आपको, उससे सब लोग परिचित रहते हैं। ठीक है, जैसे नौना कहते हैं। तो ये हमारे प्रदेश हो गए चारों। कौन कौन से हो गए, सबसे पहला तो कौन सा है, भाबर प्रदेश, भाबर प्रदेश। दूसरा है तराई प्रदेश। तीसरा है खादर प्रदेश। और चौथा कौन सा है, बांगर प्रदेश। यहाँ कृषि कम की जाती है। तो ये चार प्रदेश, चार भागों में उत्तर के मैदानों को बांटा गया है। हमने एक एक से बारी बारी से सभी को पढ़ लिया है। ठीक है, तो ये हमारा उत्तर के मैदान है, उत्तर के विशाल मैदान है। इनकी अवस्थिति देखें तो हिमालय एवं प्रायद्वीप भारत के मध्य में इसकी अवस्थिति पाई जाती है। ठीक है, मैं इसको एक बार और रिवीजन करा देता हूँ आपको। ये हमने शिवालिक ले लिया ऊपर, और ये उत्तर के मैदान हो गए। उत्तर के मैदानों को चार भागों में बांटा गया है। सबसे पहले शिवालिक के दक्षिण में पाया जाता है कौन सा, भाबर प्रदेश। भाबर प्रदेश में मोटे मोटे पत्थर पाए जाते हैं। भाबर प्रदेश में क्या है, मोटे मोटे पत्थर पाए जाते हैं, मोटे मोटे पत्थर पाए जाते हैं। ऊबड़ खाबड़ जमीन पाई जाती है, नदियां अदृश्य हो जाती हैं। कृषि के लिए उपयोगी नहीं है, कृषि के लिए क्या है, उपयोगी नहीं है। ठीक है, फिर हमने बात की थी तराई प्रदेश की। भाबर प्रदेश के दक्षिण में ही तराई प्रदेश है। यह समतल एवं नम भूमि है। तराई प्रदेश क्या है, समतल एवं नम भूमि है। यहाँ पर नदियां पुनः प्रकट हो जाती हैं, कृषि के लिए उपयोगी है। यहाँ पर धान एवं गन्ना की कृषि अधिक होती है, क्योंकि इसके लिए पानी की अधिक मात्रा की जरूरत होती है। इसके बाद दलदल का निर्माण होता है इस क्षेत्र में। जब दलदल का निर्माण होगा, यहाँ पर जब दलदल का निर्माण होगा, तो क्या हो जाएगा, मलेरिया का प्रकोप बढ़ जाएगा, क्योंकि दलदल में मच्छर, मक्खी, कीटाणु जो है उत्पन्न होते हैं। इस कारण वो काटेंगे तो मलेरिया बढ़ेगा, इसलिए इस क्षेत्र में मलेरिया का प्रकोप पाया जाता है। तो ये आपका तराई प्रदेश हो गया। तराई के बाद आता है आपका खादर प्रदेश। खादर प्रदेश नवीन जलोढ़ मिट्टी वाला क्षेत्र है। और ये कौन सा क्षेत्र है, बाढ़ वाला क्षेत्र है। नदियों के द्वारा लाई गई बाढ़ वाला जो क्षेत्र है, उसको खादर प्रदेश कहते हैं। ये जो क्षेत्र है, नदियों के आसपास वाला क्षेत्र, नदियों के पास वाला क्षेत्र, उसको क्या कहा जाता है, खादर प्रदेश कहा जाता है। और जो खादर प्रदेश, इसको नवीन जलोढ़ मिट्टी यहाँ पर पाई जाती है, कृषि के लिए अत्यधिक उपयोगी है ये। और यहाँ पंजाब में इसको क्या कहा जाता है, बेट कहा जाता है। ये बाढ़ वाला क्षेत्र कहते हैं इसको। इसके बाद आता है बांगर प्रदेश। बांगर प्रदेश में खादर से ऊंचा क्षेत्र है। इसमें पुरानी जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। कंकड़ युक्त मिट्टी को क्या कहा जाता है, भूड कहा जाता है। और सिंचाई से यहाँ पर, क्योंकि सिंचाई की अधिक जरूरत होती है, पानी वहां पर उपलब्ध होता नहीं है, इसलिए यहाँ पर क्या है, अधिक सिंचाई की जाती है। सिंचाई से यहाँ पर जमीन के ऊपर, मिट्टी के ऊपर क्या है, सफेद सफेद नमकीन परत बिछ जाती है। नमकीन परत बिछ जाती है, उसको क्या कहा जाता है, रेह या कलर कहते हैं। तो इस प्रकार से हमारा जो उत्तर के विशाल मैदान क्या होते हैं, कंप्लीट होते हैं। इससे आगे अगला हम टॉपिक अगली वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और पढ़ते रहिए। ठीक है।